हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त फ्री बिजनेस कोच। सबसे पहले इस वीडियो को सेव कर लो क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक हिंट दूंगा जिससे आप खुद अपने आप बिजनेस आइडिया जनरेट करके मुझे दिखाओगे और सिर्फ देखेंगे कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या आप भी उनमें से ही हो जो ये सिर्फ सोचते रहते हैं कि क्या बिजनेस करें, और जब आपको कोई बिजनेस एडवाइस दे भी देता है तो आप ये सोचते रहते हो कि ये बिजनेस तो वो भी कर रहा है और वो भी कर रहा है तो मैं क्यों करूं। आप कुछ अलग बिजनेस आइडिया सर्च कर रहे हो जो या तो कोई नहीं कर रहा है या फिर बहुत कम लोग कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो क्विक और पावरफुल टिप्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप खुद बिजनेस आइडियाज को जनरेट करने लगोगे, क्योंकि बिजनेस आइडिया जनरेट करने के कुछ तरीके होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड फाइंड अ सॉल्यूशन। किसी की प्रॉब्लम किसी और के लिए बिजनेस होता है, क्योंकि प्रॉब्लम इज ए गिफ्ट। सॉल्व करो और ग्रो करो। प्रॉब्लम्स के अंदर ही आइडिया और अपॉर्चुनिटी होती है। हमें बस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की नजर से नहीं देखना, उसको सॉल्व करने के तरीके से देखना है और सोचना है कि किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले एक लिस्ट बनाओ कि डेली बेसिस पे आप किन प्रॉब्लम्स को फेस करते हो। फिर हर एक प्रॉब्लम को लेकर इंडिविजुअली बैठ जाओ और उस पर सोचना शुरू कर दो कि किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके उस सॉल्यूशन से आप बिजनेस बना सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आप सभी ने वो वायर वाले जो हेडफोन्स होते थे बड़े बड़े, वो यूज किए होंगे। उनको यूज करना कितना इरिटेटिंग होता था। एक तो साइज बड़ा, ऊपर से वायर लंबी, और जब उसको हम यूज करके रख देते थे तो दोबारा यूज करने पर हम देखते थे कि उसकी वायर उलझ जाती थी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ये था कि उसकी वायर पे काम करना शुरू कर दो और उसके साइज को छोटा कर दो। आज की डेट में आप वायरलेस डिवाइसेस यूज कर रहे हो जिसमें ना तो वायर है और ना ही साइज बड़ा है। अब देखो कि किस तरह से डेली होने वाली एक छोटी सी इरिटेशन को सोचते हुए किसी ने क्रिएटिवली उसका सॉल्यूशन निकाल दिया और बिजनेस बना। और दूसरे एग्जांपल्स में हम बात करते हैं लोगों के घर, किचन, टॉयलेट्स क्लीन नहीं होते थे, जिनको क्लीन करने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। किसी ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालकर होम क्लीनिंग का बिजनेस ही स्टार्ट कर दिया। टाइपराइटर, वो सिर्फ एक टाइपिंग का काम करता था, किसी ने दिमाग लगाकर उसको कंप्यूटर बना दिया और वो अब मल्टीटास्किंग हो गया। और महंगा होने लगा तो लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना दिए। दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालने से जो बिजनेस बनता है उसमें पैसा अच्छा मिलता है, फिर वो चाहे सॉल्यूशन महंगा ही क्यों ना हो। स्टेप 2, स्किल्स एंड पैशन। हर कोई किसी न किसी चीज में बेस्ट होता है, फिर वो चाहे कोई गेम्स हो या हॉबीज हो। अब ये सोचो कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, आप किस चीज में बेस्ट हो, क्योंकि अगर आपने उस चीज को बिजनेस बना दिया तो पैसा और सक्सेस दोनों आपके पास चल कर आएंगे, क्योंकि आप उस काम को पैशन से करोगे। एग्जाम्पल्स, अगर आपके अंदर कुकिंग स्टाइल्स बहुत अच्छे हैं और आप कुछ डिलीशियस बनाने का टैलेंट रखते हो तो आप अपनी बेकरी या रेस्टोरेंट खोल सकते हो। अपने फ्लेवर्स को यूनिक रखना, डील्स और ऑफर्स अच्छे देना और एक ऐसा एम्बियंस एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देना कि इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स आपके पास खुद चलकर आए और आपके स्टार्टअप को एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बना दें। अगर आप फिटनेस लवर हो और आपको फिटनेस का पैशन है तो आप सोशल मीडिया पर अपना खुद का फिटनेस ब्लॉग बना सकते हो या फिर ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपके अंदर टेक्निकल स्किल्स अच्छे हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट या सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग करना अच्छा लगता है आपको, कंपनीज फ्रीलांसर्स को बहुत काम देती हैं। फुल टाइम स्टाफ वो नहीं रखना चाहते क्योंकि उन्हें भी अपनी कॉस्ट कटिंग करनी होती है। अगर आपको फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी का शौक है तो आप एक अपना ब्लॉग चैनल बना सकते हो जिसमें वो फोटोज और वीडियोस पोस्ट कर सकते हो और आप अपनी फोटोज और वीडियोस को ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपकी वीडियो और फोटोज को परचेज करेंगे और आपको उसके बदले में पैसे देंगे। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप अपने स्किल्स को यूज करके छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक बिजनेस बना सकते हो। स्टेप 3, फॉलो मार्केट ट्रेंड। ये पता करो कि मार्केट में आजकल क्या क्या ट्रेंडिंग और पॉपुलर चल रहा है। डेली मार्केट में एक नई डिमांड अपॉर्चुनिटी बनकर आती है। सोचो कि आप कैसे अपनी यूनिकनेस डालकर उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हो। एग्जाम्पल, कोविड-19 में सबसे ज्यादा डिमांड में मास्क, सैनिटाइजर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे। जिसने इस डिमांड को अपॉर्चुनिटी समझ लिया उसने कोविड-19 में भी बहुत पैसा कमाया, वो भी तब जब लोगों के काम धंधे बंद हो रखे थे। जब गवर्नमेंट ने पॉलीथीन पर बैन लगा दिया था तब लोगों ने रीयूजेबल शॉपिंग बैग्स और पेपर बैग्स बनाकर बहुत पैसा कमाया। आपको पता है कि कोविड-19 के बाद वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन बहुत ट्रेंड में रहा है। 70% कंपनीज आज की डेट में भी अपने स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन ही देकर बैठी हुई थी। इससे जो डिमांड जनरेट हुई थी वो थी होम ऑफिस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स, जैसे कि एडजस्टेबल डेस्क, चेयर्स एंड हाई क्वालिटी वेबकैम्स। लोगों ने इसी डिमांड को अपॉर्चुनिटी समझते हुए इनकी सप्लाई शुरू कर दी कंपनीज में और बहुत पैसा कमाया। स्टेप 4, ट्रैवल एंड एक्सप्लोर। खुद के अंदर क्रिएटिविटी लाने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो है ट्रैवलिंग, यानी कि घूमना फिरना।
ट्रैवल करने से आप एक अलग जगह पर जाते हो, अलग कल्चर देखने को मिलता है, अलग तरह के लोग होते हैं और वहां पे अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होती है। ट्रैवल करने से आपका दिमाग चलने लगता है, आपकी सोच में बदलाव आने लगता है और आपके अंदर बिजनेस आइडियाज खुद ही जनरेट होने लगते हैं। एग्जाम्पल, जब हम अपने फ्रेंड्स या फैमिलीज के साथ ट्रिप्स पर जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो खर्चे होते हैं वो हमारे होटल्स और स्टे के होते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि हर कोई होटल्स में रहना अफोर्ड नहीं कर सकता। इसका सॉल्यूशन ये निकला कि अब आप एक कंपनी के थ्रू किसी का भी घर रेंट पर ले सकते हो, 1, 2, 3, 4 जितने भी दिन आपको रहना हो, और वो घर पूरा आपका होगा। उसमें किचन भी आपकी होगी, खुद बनाओ खुद खाओ। उसे कहते हैं एयरबीएनबी, जिसमें आपके पास पूरे 2 या 3 दिन के लिए एक घर रेंट पर होता है। आप डेली बेसिस पे करते हो। इसमें नंबर ऑफ पर्संस कितने होंगे उससे मैटर नहीं करता। इस प्रॉब्लम का दूसरा सॉल्यूशन जो निकाला गया वो था हॉस्टल बिजनेस। हॉस्टल एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें अलग अलग जगह से लोग आते हैं और एक रूम के अंदर 6 या 7 बेड लगे होते हैं। आप सिर्फ हर एक बेड को यूज करने के लिए पैसे देते हो, जो कि बहुत ही सस्ता ट्रैवल पैकेज बन जाता है। अब जिन लोगों के पास पैसा है उन लोगों को ट्रैवल करने से ये आइडिया आता है कि किस लोकेशन पर हम प्रॉपर्टी को रेंट पर या लीज पर लेकर कोई कैफे या रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। अब आपने देखा कि किस तरह से स्टे करने की प्रॉब्लम को लेकर कई तरह के बिजनेस आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई थी। आप भी इस तरह से ट्रैवल करके बहुत कुछ सोच सकते हो, जैसे कि किस मार्केट में किस लोकेशन पे कौन से प्रोडक्ट सस्ते हैं, महंगे हैं, जिनको आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर। स्टेप 5, न्यूज़पेपर रीडिंग। आइडियाज जनरेट करने का सबसे एक्सीलेंट तरीका जो होता है वो है न्यूज़पेपर को रीड करना। एक न्यूज़पेपर को रीड करने में कई सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे कि आपने टेक्नोलॉजी का सेक्शन अगर ओपन किया तो उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानने को मिलता है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोलर पैनल, मोबाइल फोन्स और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज। अभी के लिए एक छोटा बिजनेस आइडिया जनरेट करते हैं। मान लो आपने मोबाइल फोन्स उठाए, उनका सबसे सस्ता जो बिजनेस आइडिया होता है वो उनके मोबाइल कवर्स और स्क्रीन गार्ड का होता है। आप मार्केट में किसी से अच्छे डिजाइन, कलर्स और अच्छे नए लुक के साथ मोबाइल कवर्स की मैन्युफैक्चरिंग करवाकर जो लोकल मार्केट में मोबाइल फोन्स कवर्स के जो सेलर होते हैं उनको आप हाई मार्जिन में बेच सकते हो। धीरे से स्टार्ट करो, धीरे धीरे ग्रो करो, उसके बाद आप इसमें आइटम्स बढ़ा सकते हो। अब न्यूज़पेपर्स का दूसरा सेक्शन होता है हेल्थ वाला। अगर आप उस न्यूज़पेपर सेक्शन को पढ़ते हो तो आपके अंदर अपने आप एक आइडिया जनरेट होगा। आजकल लोग फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं, तो आप एक हेल्दी डाइट फूड बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। न्यूज़पेपर को रीड करने से आपको लोकल मार्केट की भी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिलेगी, जिससे आपको ये पता लगेगा कि लोग मार्केट में क्या क्या बेच रहे हैं। दोस्तों याद रखना, सिर्फ एक कदम उठाने की देरी होती है, बिजनेस अपने आप खुल जाता है। चलो एक बार फिर से वो सारे स्टेप देख लेते हैं जिनसे बिजनेस आइडियाज को जनरेट किया जाता है। फर्स्ट, आइडेंटिफाई डेली प्रॉब्लम्स एंड फाइंड सॉल्यूशन। Second, use your skills and passion. Third, follow market trend and grab the opportunity. Fourth, travel a lot to become creative. Fifth, read newspapers daily. अब बात करते हैं उस हिंट की जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं आपको वो एक हिंट दूंगा जिससे आप खुद बिजनेस आइडिया जनरेट करते हो। वो हिंट ये है कि मार्केट में आजकल जितने भी प्रोडक्ट्स, स्पेशली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स जो आप यूज करते हो डेली बेसिस पे, वो आधे से ज्यादा डुप्लीकेट्स होते हैं। तो आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसा कॉन्सेप्ट बनाना है जिसमें कोई भी कस्टमर अगर मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लेने जाता है तो वो ओरिजिनल प्रोडक्ट खरीदे, डुप्लीकेट नहीं। अब आपको सोचना है कि क्या प्रोजेक्ट और क्या कॉन्सेप्ट या क्या ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन आप बना सकते हो जिससे आप लोगों को ये सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो। इसमें पैसा कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से बहुत सारे बिजनेस आइडियाज जनरेट किए जाते हैं, बस सोचने की देरी होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह से और भी आपको वीडियोस देखने को मिले। मैं गारंटी देता हूं कि मेरी वीडियोस को देखने के बाद आप कोई ना कोई बिजनेस शुरू जरूर कर दोगे। और अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं आपके लिए वो वीडियोस जरूर बनाऊंगा।